हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये शायद आपके सेकेंड यूनिट का है, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन। हम ओरल कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमारा काफ़ी सारा रह गया था। तो अब हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, क्या चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है या प्रिंसिपल है जो पहले ही बनाए गए हैं। तो पहला है वेल प्लान्ड। वेल प्लान्ड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ प्लानिंग के साथ करी है, कि आपने पहले ही प्लान कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। बिफोर प्रेजेंटिंग समथिंग, किसी चीज़ को प्रेजेंट करने से पहले देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग। आपको अच्छे से सारी चीज़ प्लान करनी चाहिए। रिगार्डिंग द ऑडियंस, ऑडियंस कैसे बैठेगी, कहाँ बैठेगी, ठीक है, ये सब भी प्लानिंग में आता है। टॉपिक्स टू बी डिलीवर्ड, आपको कौन कौन सी चीज़ें बोलनी है वो भी प्लानिंग में आता है। टाइमिंग एंड अदर फैक्टर्स, कि आपको कितना टॉपिक पे कितना टाइम चाहिए, वो भी आपकी प्लानिंग में आती है। सो अ पर्सन मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड टू डिलीवर हिज स्पीच। तो जो एक पर्सन होता है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए जब वो अपनी कोई भी चीज़ बोल रहा होता है। तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन, सेकंड प्रिंसिपल। टू मेक ओरल मैसेज मीनिंगफुल, अगर आपने क्या करा, आपने कोई स्पीच बोली है और वो लोगों को समझ में ही नहीं आ रही है, आपने कोई वर्ड बोला है अपने ही लोकल एक्सेंट में, लेकिन जो आपके सामने ऑडियंस बैठी है वो किसी और एरिया से आई है या फिर किसी और जगह से आई है, तो वो उस एक्सेंट को नहीं पकड़ पाएगी। तो आपकी जो प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए वो ग्लोबली होनी चाहिए, ऐसी एक्सेंट होनी चाहिए जो कि जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश में भी ना काफ़ी सारी एक्सेंट निकल जाती है, लोकल्स में बोलना नहीं आ पाता, प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड की या किसी भी वर्ड की सही नहीं होती है। तो पहले आप उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन याद करो, ठीक है, मेमोराइज़ करो और देन आप उसको डिलीवर करो। टू मेक ओरल मैसेज मीनिंगफुल, ओरल मैसेज को मीनिंगफुल बनाने के लिए रिसीवर को वर्ड शुड बी क्लियरली, जो आप बोल रहे हो वो क्लियर होना चाहिए एंड करेक्ट प्रोनाउंस्ड, और करेक्ट प्रोनाउंस्ड होना चाहिए। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन को बोल दूँ प्रोनाउंसिएशन, तो इट विल बी केओस। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिएशन पता है और मैं बोल क्या रही हूँ प्रोनाउंसिएशन, तो उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझने में कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। देयर शुड नॉट बी एन एनी लैक ऑफ क्लैरिटी, क्लैरिटी का लैक नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ क्लियरली पास आउट होनी चाहिए, अदरवाइज़ द कम्युनिकेशन वुड बी कन्फ्यूजिंग। वो समझते ही रह जाएंगे कि आप बोल क्या रहे हो, वो कन्फ्यूजिंग ही होते रह जाएंगे। थर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी क्या होता है? इफ़ेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन डिज़ायर दैट अ मैसेज शुड बी ब्रीफ। ब्रेविटी का मतलब होता है कोई भी मैसेज अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो वो प्रिसाइज वे में होना चाहिए, मतलब कि छोटा होना चाहिए और उसके अंदर जितना भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो ना वो टॉपिक थोड़ी ब्रीफ में होने चाहिए। जैसे कि अगर मैंने कोई यही मैं आपको ये स्लाइड समझा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी इसको छोटा बनाऊँ और जो अंदर के जो मैंने वेल प्लान, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, ये जो टॉपिक डाल रखे उसको मैं थोड़ा ब्रीफ करके समझाऊँ। इन द सेंडर, इफ़ द सेंडर टुक अ लॉन्ग टाइम फॉर टॉकिंग, अगर जो सेंडर है वो ज़्यादा समय ले रहा है अपनी बात को बताने के लिए, हिज मैसेज में नॉट गेट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर, तो अब वो क्या कर रहा है कि अपनी बात को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, वो मुद्दे की बात को नहीं पकड़ रहा, तो जो मैसेज है ना वो इधर उधर हो जाता है, वो ध्यान, वो जो अटेंशन उस मैसेज को जानी थी वो नहीं मिल पाती है, ये वो कहना चाह रहा है। फिर है ब्रेविटी, हमने पढ़ लिया था। प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन इज़ नीडेड टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव, देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजिंग वर्ड। प्रिसीजन का मतलब होता है कोई भी आप शब्द ऐसा यूज़ ना करें जो लोगों को कन्फ्यूज़ कर दे, ठीक है। रादर अ मैसेज टू बी डिलीवर शुड बी स्पेसिफिक सो दैट देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग, और जो आपका जो मैसेज होना चाहिए उसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं होना चाहिए कि आगे वाला बंदा कंफ्यूज हो और उस चीज़ को अलग ही क्या कर ले, मिसअंडरस्टैंड कर ले, ठीक है। उससे आपको बचना है, अवॉइड करना है। फिर आता है नेचुरल वॉइस। एनी सॉर्ट ऑफ अननेचुरल वॉइस में डिस्टॉर्ट द मैसेज, कि कोई भी बेफालतू की आवाज़, बेबुनियाद आवाज़ आपकी जो मैसेज है उसको क्या कर देगी, ख़राब कर देगी। नेचुरल वॉइस कैन डू अ लॉट टू मेक ओरल कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव। आपकी जो नेचुरल आवाज़ है वो ही ओरल कम्युनिकेशन को एक अलग ही क्या देगी, नूर देगी, इफ़ेक्टिव तरीके से आगे वाले को पास आउट करेगी।
अननेचुरल वॉइस का मतलब है कि जैसे खिड़की दरवाज़ों की जो आवाज़ आती है जब हम कोई भी काम करते हैं, हवाएं चलती हैं, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बाहर से बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, या बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर आप अपनी टोन में बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मैसेज को अच्छे तरीके से डिलीवर करने के चक्कर में अपनी जो टोन, जो पिच है, उसको बदल रहे हैं, तो वो भी इसी में आता है। लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है? आइडिया शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ सिक्वेंशियल वे टू मेक द मैसेज कम्युनिकेटिव एंड अट्रैक्टिव। आइडियाज़ जो भी हैं वो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगे होने चाहिए। मतलब कि जैसे आप लोग क्या करते हो, खाना बनाते हो, ठीक है, तो खाना बनाने से पहले आप प्लान करते हो ना, सारी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हो कि हमारे पास जो मटेरियल हमने बनाना है वो है भी या नहीं है। अगर हमने हलवा बनाना है बेसन का, तो बेसन है हमारे पास, नहीं है, चीनी है या नहीं है, तो आप क्या करते हो, पहले ही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर लेते हो, पहले ही चीज़ें मंगवा लेते हो और ऑर्डरली स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करते हो, इनिशिएट करते हो। ऐसे ही जब आप कोई मीटिंग वगैरह या कोई प्रेजेंटेशन वगैरह करते हो, या ओरल कम्युनिकेशन करते हो, तो उसमें भी आपके जितने भी आइडियाज़ हैं ना, वो सिक्वेंशियल मैनर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले क्या कर दिया, आपने सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करी और तुरंत ही आपने क्या निकाल दिया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली अपने प्रोडक्ट के लिए। ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। आप पहले अपने फाइनेंस देखोगे, आप पहले अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस देखोगे, कितना मटेरियल है, कितना नहीं है, कितना हमें बोरो करना पड़ेगा, क्या चीज़ हमें उधार पर लेनी पड़ेगी, है ना। तो ये सब हम लेके चलते हैं। ये टेक्निक्स हम अगली वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये 60 पे ही अटका हुआ है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।